अगर आपको किसी के व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो तो आप कैसे करेंगे, और वो भी इंग्लिश में। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अर्पिता शर्मा और हम सीख रहे हैं बेसिक कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आपको किसी के व्यक्तित्व को व्यक्त करना हो, वो भी सिर्फ एक वर्ड में, एक शब्द में, तो आप कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ पर्सनैलिटी यानी कि व्यक्तित्व को व्यक्त करने वाले कुछ शब्द। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। पहला है हमारे पास हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी होता है मेहनती। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करता हो वो कहलाएगा हार्ड वर्किंग। एक एग्जाम्पल से समझते हैं आप कैसे बोल सकते हैं। आप केवल हार्ड वर्किंग भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर आप लंबी चौड़ी बात किसी के बारे में कहना चाहते हैं, उनके बारे में पूरी जानकारी दे सकते हैं, तो फिर आप यहाँ पर पूरा लंबा सेंटेंस बोल सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, शी इज अ हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय who always goes above and beyond। वो एक बहुत ही मेहनती एम्प्लॉय है जो हमेशा क्या करती है, जब कोई above and beyond जाता है, above मतलब होता है ऊपर, beyond यानी होता है पीछे, यानी कि वो पूरी चीजों को नाप लेता है, पूरी अपनी जान लगा देता है किसी कार्य को करने के लिए। तो आप कह सकते हैं, आप सिर्फ ऐसे भी बोल सकते हैं, शी इज वेरी हार्ड वर्किंग और शी इज हार्ड वर्किंग। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड यानी होता है संयोजित। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही सलीके से अपना काम करता हो। कई लोग आपने देखे हैं, आपने ऑफिस में देखे होंगे या घर पे अपनी मम्मियों को देखा होगा, वो हर चीज को कैसे रखती है, जो सामान जहां पे रहना चाहिए वहीं पर रखती हैं। तो वो क्या है, वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है यानी कि संयोजित है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं, ही इज अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉय हु ऑलवेज मीट्स डेडलाइन। वो बहुत ही ऑर्गेनाइज संयोजित एम्प्लॉय है जो हमेशा अंतिम तारीख तक कार्य को पूरा कर लेता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा सकारात्मक होता है, जो हर बात में क्या ढूंढ लेता है, कोई ना कोई पॉजिटिविटी ढूंढ ही लेता है, कोई सकारात्मकता ढूंढ ही लेता है, वह व्यक्ति कहलाएगा पॉजिटिव। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप सिर्फ पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, ही और शी इज पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन एक और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं, शी इज अ पॉजिटिव एम्प्लॉय हु ब्रिंग्स अ गुड एनर्जी टू द टीम। कि वो बहुत ही सकारात्मक एम्प्लॉय है जो क्या करती है, हमेशा पूरी टीम के अंदर एक बहुत बढ़िया सी ऊर्जा लेकर आती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास क्रिएटिव यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा रचनात्मक हो। रचनात्मक यानी कि बहुत ही अलग ढंग से सोचता हो, वो कहलाएगा क्रिएटिव। एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप कह सकते हैं, ही इज अ क्रिएटिव एम्प्लॉय। वो बहुत ही रचनात्मक व्यक्ति है, एम्प्लॉय है, हु ऑलवेज थिंक्स आउटसाइड द बॉक्स, जो हमेशा बॉक्स के बाहर सोचता है। अब ये एक मुहावरा है, एक इडियम है, थिंक आउटसाइड द बॉक्स, जिसका मतलब होता है रचनात्मक तरीके से सोचना। तो बहुत ही रचनात्मक है, हमेशा रचनात्मक तरीके से सोचता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एफिशिएंट। एफिशिएंट यानी होता है कुशल। कोई ऐसा व्यक्ति जो कार्य में बहुत ही ज्यादा बढ़िया हो, जो भी कार्य वो कर रहा है उसको पूरी नॉलेज है, तो वो कैसा बन जाएगा, एफिशिएंट बन जाएगा। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, शी इज एन एफिशिएंट एम्प्लॉय हु गेट्स अ लॉट डन। वो बहुत ही एफिशिएंट कुशल एम्प्लॉय है जो हमेशा बहुत सारा काम कर लेती है या करवा लेती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास हंसमुख यानी कि चेयरफुल। कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा हंसमुख हो, वो कहलाएगा चेयरफुल। कैसा कहलाएगा, चेयरफुल। यानी कि बहुत ही ज्यादा बढ़िया एनर्जी है उसके अंदर, हमेशा खुश खुश रहता है, दूसरों को हंसाता है, वो हो जाएगा चेयरफुल। उसका पर्सनैलिटी कैसी है, चेयरफुल है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। हर चेयरफुल एटीट्यूड ब्राइटन अप द ऑफिस एनवायरनमेंट। उसका जो ये हंसमुख सा एटीट्यूड है, वर्ताव है, उसने पूरे ऑफिस के वातावरण को कैसा कर दिया, ऊर्जा से भर दिया, ब्राइट कर दिया। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास पंक्चुअल यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा समय पर काम करता है, समय पर रहता है, जो समय का काफी पाबंद होता है, यानी कि
समयनिष्ठ होता है वह कहलाता है पंक्चुअल। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, आप बोल सकते हैं ही इज नोन फॉर बीइंग पंक्चुअल। उससे किसके लिए जाना जाता है? उसे समय निष्ठा के लिए जाना जाता है। एंड ऑलवेज अराइविंग टू मीटिंग्स ऑन टाइम। वह हमेशा जो मीटिंग्स है उस पर समय पर ही आता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास अटेंटिव। अटेंटिव यानी होता है सचेत। ऐसा व्यक्ति, मान लीजिए कोई मीटिंग में बैठा है और वो इतना अटेंटिव है, सचेत है कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई वो सारी उसने ध्यान से सुनी और उसे याद भी है, तो वह कहलाएगा अटेंटिव। कैसा कहलाएगा? अटेंटिव। या फिर मान लीजिए घर पे हमारे जो मेहमान आते हैं, हमारी मदर जो होती है उनका बहुत ध्यान रखती हैं, है ना, उन्हें क्या चाहिए, कब चाहिए, कितने समय सब देना है, तो वो बहुत ज्यादा अटेंटिव होती है, यानी कि सचेत होती है। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, ही इज एन अटेंटिव लिसनर। वो कैसा है? सचेत सुनने वाला है। लिसनर, सुनने वाला। ऑलवेज टेकिंग नोट्स ड्यूरिंग क्लाइंट मीटिंग्स। हमेशा नोट्स लेता रहता है जब क्लाइंट्स की मीटिंग होती है, यानी कि वो इतने ध्यान से सुनता है कि उसके आसपास क्या बातें चल रही है और इतने ही ध्यान से नोट्स भी लेता है, लिखता भी है उन चीजों को। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, उनसे खुलकर बात कर लेता है, उसका नेचर कैसा होता है? फ्रेंडली होता है, यानी कि दोस्ताना होता है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, शी इज अ फ्रेंडली कलीग। वह कैसी कलीग है? कैसी साथ में काम करने वाली है? दोस्ताना है। रेडली ऑफरिंग हेल्प। वो हमेशा दूसरों को मदद ऑफर करती रहती है, सहायता ऑफर करती रहती है। एंड क्रिएटिंग अ वेलकमिंग एटमॉस्फेयर। और वातावरण को कैसा बना देती है? वेलकमिंग बना देती है, यानी कि दूसरों का स्वागत करती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास फ्लेक्सिबल, जिसका मतलब होता है लचीला। अब लचीले से क्या मतलब है? ऐसा व्यक्ति जो जैसी भी सिचुएशन है उसके अंदर ढल जाता है और उसी सिचुएशन के अनुसार काम करता है, वह कहलाएगा फ्लेक्सिबल। अगर मान लीजिए आप एक एम्प्लॉय हैं और कभी आपके बॉस ने आपको बोला कि आज तुम सुबह की शिफ्ट में मत आओ, तुम नाइट शिफ्ट कर लेना, और कभी आपको बोला नाइट शिफ्ट रहने दो, मॉर्निंग शिफ्ट कर लेना, और आप हमेशा जो भी समय आपको मिला है उसके अनुसार ढल जाते हैं, तो आप कैसे हैं? आप हैं बहुत फ्लेक्सिबल। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। देखिए, he is a flexible worker willing to adjust his schedule to meet changing project demands। वह एक लचीला वर्कर है, काम करने वाला है। willing to adjust, वो हमेशा कैसा है? willing, इच्छा रखता है अपने आप को एडजस्ट करने की, अपने समय को एडजस्ट करने की। टू मीट चेंजिंग प्रोजेक्ट डिमांड्स, कि अगर प्रोजेक्ट की कोई बदलती हुई डिमांड है, कोई और उसमें चीज ऐड करनी है, तो उसके अनुसार वो खुद को बदल लेता है, एडजस्ट कर लेता है, बहुत ही ज्यादा लचीला है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास डिलीजेंट यानी कि परिश्रमी। ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही श्रम के साथ, बहुत ही ध्यान के साथ अपने कार्य को बिल्कुल सच्चाई के साथ करता है, उसका व्यक्तित्व है बिल्कुल डिलीजेंट। डिलीजेंट यानी परिश्रमी, जो बहुत ज्यादा श्रम करता है, अपने काम में 100% देता है, वह कहलाएगा डिलीजेंट। इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, he is a diligent worker who consistently delivers high quality result। वह कैसा है? परिश्रमी वर्कर है जो हमेशा लगातार हाई क्वालिटी रिजल्ट, यानी कि हमेशा कैसा रिजल्ट देता है? बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देता है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो हमेशा दूर की सोचते हैं, है ना, उनका एम्बिशन बहुत बड़ा होता है। मतलब अगर आज वो किसी छोटी पोस्ट पे हैं तो वो अपने आप को ड्रीम करते हैं कि अगले 5 साल में या 3 साल में वो बहुत आगे तक पहुंच जाएंगे। तो वो कैसे हैं? वो है बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस यानी कि महत्वाकांक्षी। कैसे हैं वो? एम्बिशियस हैं यानी कि महत्वाकांक्षी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, he is an ambitious individual with a strong desire to learn and grow। वो कैसा है? वो एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है जो हमेशा बहुत कड़ी क्या रखता है? इच्छा रखता है सीखने की और ग्रो करने की, आगे बढ़ने की। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास एक्टिव। एक्टिव यानी होता है सक्रिय। अब एक्टिव से यहाँ पे मतलब है ऐसा कोई व्यक्ति जो कभी थकता नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है? एक्टिव है। जो भी कार्य उसको मिलता है वो हमेशा हाँ कर देता है, कभी थकता नहीं है, कभी किसी कार्य के लिए मना नहीं करता, तो वो बन जाएगा एक्टिव। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। देखिए, शी इज एन एक्टिव
पार्टिसिपेंट इन मीटिंग्स, वह कैसी है, वह सक्रिय पार्टिसिपेंट है, मीटिंग्स के दौरान हमेशा कैसी रहती है, सक्रिय रहती है। ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल आइडियाज एंड सॉल्यूशन, हमेशा क्या करती है, बढ़िया आइडियाज देती है, विचार रखती है अपने, और सॉल्यूशन हल भी देती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास विजनरी। विजनरी यानी होता है दिव्य दृष्टि, यानी कि वैसे ही जो आज की नहीं सोचता, आगे तक की सोचता है। मान लीजिए आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपको पता है कि फ्यूचर में इस प्रोजेक्ट से क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, और आप इतने दूर तक का समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो आप हो जाएंगे विजनरी। कैसे हो जाएंगे, विजनरी। इसे एक उदाहरण से समझते हैं, देखिए। He is a visionary leader with a clear vision for the company's future. वो कैसा है, एक दिव्यदर्शी लीडर है जो हमेशा कंपनी के फ्यूचर के लिए अच्छा सोचता है या उसके लिए बहुत बढ़िया विजन रखता है। एक और एग्जांपल, she is a visionary, वह कैसी है, वह दिव्यदर्शी वाली है। Always thinking ahead, हमेशा आगे की सोचती है। And और proposing innovative solutions, और हमेशा रचनात्मक नए नए सॉल्यूशन हल देती रहती है। आगे चलते हैं, अगला है हमारे पास स्ट्रेटेजिक यानी कि युक्तिपूर्ण, जिसके पास क्या होता है, हर चीज का हल होता है। क्या होता है, हर चीज का हल होता है, जो रणनीति बनाता है वो बनता है स्ट्रेटेजिक। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिए। आप कह सकते हैं शी इज अ स्ट्रेटेजिक थिंकर, वह कैसी है, वह युक्तिपूर्ण सोचने वाली है, थिंकर है। डेवलपिंग वेल डिफाइंड प्लान्स दैट मैक्सिमाइजिंग रिजल्ट्स फॉर द कंपनी, जो ऐसे आइडियाज रखती है, ऐसे प्लान्स रखती है जो कंपनी के रिजल्ट्स में हमेशा क्या करते हैं, हमेशा योगदान देते हैं। तो स्ट्रेटेजिक यानी क्या हुआ, जो बहुत ही युक्तिपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा रणनीति बनाते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पर्सनैलिटी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कंप्लीट हुए। मेरे पास है आपके लिए एक छोटी सी एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, आपके सामने है एक वर्ड जिसका मतलब है अडेप्टेबल, जिसका मतलब होता है अनुकूलनीय, यानी कि जो परिस्थितियों के अंदर उनको ढल जाता है, उनको अडेप्ट कर लेता है, उनको स्वीकार कर लेता है, उसके अनुसार ही अपना कार्य करता है। आपको बस इसके साथ एक छोटा सा सेंटेंस फॉर्म करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।